नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी लेकर आए एंड आप सभी का बहुत जल्द रीयूनियन हो, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए इस क्रिसमस पर। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक एनर्जी अपडेट। ठीक है, जो मैं एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। देखिए, एक दो दिन से स्पेशली पास्ट के वीक में जो एनर्जीज मुझे रिसीव हुई हैं, हो सकता है कलेक्टिवली आप में से बहुत से ऐसे हमारे ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ साइड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कहीं लाइफ स्टक हो गई है या रुक गई है जिंदगी, या आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जर्नी कहीं स्टक हो गई है। मतलब एक फ्रीजिंग आपको जोन फील हो रहा है आपकी इस जर्नी में। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें कुछ आगे नहीं बढ़ रही हैं, शायद कहीं रुक गए हैं हम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस टाइम पर जर्नी बिल्कुल ऑन गोइंग है, प्रोसेस में है, बट कहीं ना कहीं आप ही के कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको बीच बीच में स्टक फील कराते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ रुक गया है। और साथ ही साथ में अभी इस वक्त जो है हमारा खर मास चल रहा है। खर मास, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्यदेव जब राशि में होते हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनका एनर्जी अर्थ तक उतना नहीं पहुंच पाता है जितना यूजुअली रहता है। तो अभी इस वक्त क्या हो रहा है, आप इसीलिए देखते हैं कि इस टाइम पर बहुत नॉर्थ पोल जो है हमारा बहुत फ्रीजिंग जोन में आ जाता है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चीजें जमने लगती हैं। रीजन यही है क्योंकि सूर्य देव का जो पावर है, वो एनर्जी है, वो इतनी पावरफुल इस टाइम पर नहीं होती है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी मैस्कुलिन एनर्जी पर पड़ता है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एनर्जी को। ठीक है, तो क्या हो रहा है इस टाइम पर, मैस्कुलिन एनर्जी अफेक्टिव है। मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन के अंदर भी है, आपकी इनर मैस्कुलिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन साइड भी अफेक्ट कर रही है। आपके मैस्कुलिन चक्रास इस टाइम पर अफेक्टिव होंगे। सबसे ज्यादा आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एनर्जी का सोर्स है। आप देखेंगे आपका स्टमक स्टिफनेस फील कर रहा है, आपका पेट टाइट लग रहा है आपको, या आपको शोल्डर्स में स्टिफनेस फील हो रही है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को स्टमक में इश्यूज आ सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको इस टाइम पर स्टमक से रिलेटेड फेस करने को मिल सकती है। उसका रीजन यही है क्योंकि सन जो हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र है, वो एनर्जी का सोर्स है, तो इस टाइम पर अफेक्टिव है थोड़ा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डोंट वरी। और इसीलिए आपको शायद थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको थोड़ा कम लग रहा है। आप चाहते तो बहुत कुछ करना है या कर भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्शन लूं या नहीं लूं, करूं या नहीं। एक फियर या लो कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपके अंदर रह सकती है। बट डोंट वरी गाइस, आपको अपनी इनर पावर के साथ कनेक्ट करना है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें। अगर आप थोड़ी सी पावर स्ट्रेंथ में आएंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आप बहुत जल्द इस टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। आपका जितना भी वेट है, इंतजार है, खत्म होगा। जो भी लोग किसी चीज का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, अगर आप एक्शन लेना चाहते थे तो बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाएं, एक्शन लें। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी सोल की गाइडेंस को सुनना है और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाने हैं। अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते रहें। और यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं, तो बहुत जल्द आपको मूवमेंट दिखाई देगी। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपको अब इस फुल मून के बाद से इसका रिजल्ट दिखेगा कि धीरे धीरे चीजें, यस, अगर आपको लग रहा था कि कहीं स्टक हो गए हैं तो ऐसा नहीं है, चीजें तो आगे बढ़ रही हैं। तो फुल मून तक ये थोड़ा सा आपको इस तरह की एनर्जीज फील हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके ब्लॉकेजेस हैं, कुछ आपके एनर्जी सेंटर्स हैं जो ब्लॉक्ड हैं, तो उन पर थोड़ा काम करना है। एंड आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चीजें फिर से एक प्रोसेस में आ गई हैं, जो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। थोड़ा सा लो हो जाने पर आप नेगेटिव ना हो जाएं। ये आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कलेक्टिव लेवल पर इस टाइम पे।
अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो आप बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। सिर्फ़ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें, अपनी लाइफ़ में जो भी ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं, उन सब चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट करें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं एनर्जी जो है स्टक हो गई है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो थोड़ा-सा आप स्ट्रेंथ दिखाएँगे, अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप जो है इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ गए हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स की, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की जो इस टाइम पर इनर मास्कुलिन एनर्जी है, ऑब्वियसली अगर मास्कुलिन एनर्जी इफेक्टिव है तो आपके अंदर की जो मास्कुलिन एनर्जी है, वो भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर रही है। सडनली आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं न कहीं आप ईगो इश्यू से ऑपरेट कर रहे हैं। बेशक आपने सभी ब्लॉकेजेस हील कर लिए, बिकॉज़ आपका स्टमक हो सकता है डिस्टर्ब है, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आपको चेक करना है कि कहीं न कहीं आपके अंदर फिर से वो ईगो तो नहीं दोबारा से तो नहीं एंटर कर रही है। तो आपको अपने ईगो इश्यूज़ पर बहुत स्ट्रांगली काम करना है। हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं बन जाना है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को हमेशा एक बैलेंस वे में अपने साथ में रखना है, अपने अंदर के बैलेंस को मेंटेन रखना है। ये आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। आपको अपना सोल पर्पस करते रहना है। जो आप कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कोई भी पर्पस आपने स्टार्ट किया है, करना चाहते हैं तो उसे शुरू करें। आपको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मेडिटेट ज़्यादा करें, ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। जब एनर्जीज़ बाहर से सपोर्टिव नहीं है, तो आपको अपने अंदर से थोड़ा-सा सपोर्टिव अपने थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेडिटेट करें, ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर एक और चीज़ मुझे फेमिनिन साइड पर ये भी दिखाई दे रही है, हो सकता है कुछ कार्मिक एनर्जीज़ आपको इस टाइम पर रिएक्टिव जो है उनका बिहेवियर रहे या किसी न किसी तरह से आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो एग्रेशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है सडनली आपका एग्रेशन बाहर आ जाए या आपका कोई एग्रेशन इश्यू है, गुस्सा बहुत स्ट्रांगली ये हो सकता है जो हमारे मैस्कुलिन है उनकी साइड भी हो रहा हो। लेकिन फेमिनिन साइड भी मैं रिसीव कर रही हूँ कि किसी न किसी तरह से आपका एग्रेशन बाहर आ सकता है। नेगेटिव एनर्जीज़ आपको सडनली इम्पैक्ट डाल सकती हैं। आपको सिर्फ स्टैंड लेना है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट रहना है। जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, आपको उस पर एक्शन लेना है और अपनी इनर पीस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है। थोड़ा-सा अपने अंदर के कंट्रोल को रखना है कि कहीं भी बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना है। कुछ कर्मास भी यहाँ पर आपके जो है रिलीज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है फेमिनिन साइड पर कुछ कार्मिक एनर्जीज़ एक्टिव हो सकती हैं। सडनली हो सकता है बहुत ज़्यादा ईज़िली आपके कुछ सोलमेट्स ही थे, फैमिली मेंबर्स ही थे, बहुत सोलमेट वाली एनर्जी में थे। सडनली वही कार्मिक की तरह रिएक्ट कर जाएँ, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, ओवर रिएक्टिव नहीं हो जाना है। आपको याद रखना है कि दोबारा से अपने वही नेगेटिव साइड्स को बाहर नहीं आने देना है, उनको रिलीज़ करना है। लेकिन अगर आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज होगा तो ज़रूर से बाहर आएगा रिलीज़ होने के लिए, क्योंकि हमारा फुल मून भी आ रहा है। और अगर हम बात करें हमारे मैस्कुलिन साइड पर, देखिए मैस्कुलिन साइड भी इक्वली इफेक्टिव है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ शिफ्ट, उनकी एनर्जीज़ में भी शिफ्ट आ रहा है। मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी धीरे-धीरे पॉज़िटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, डिवाइन के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं इस टाइम। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट होकर डिसीज़न ले रहे हैं और यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी में सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी जो फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ करना, दूसरों से माफ़ी माँगना, उनकी ईगो यहाँ पर ज़रूर से रिलीज़ होगी। इस फुल मून के आस-पास ईगो इश्यूज़ रिलीज़ होंगे बहुत से मैस्कुलिन्स के लिए। और अगर बात करें अपनी फेमिनिन्स को लेकर कैसा फ़ील करें? देखिए अपने फेमिनिन्स को लेकर ना मैस्कुलिन जो है, इस टाइम पर बहुत स्ट्रांगली उनको अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाय हुक और क्रुक उनके फेमिनिन उनकी लाइफ में वापस आ जाए। बहुत अकेलापन, लोनलीनेस फ़ील हो रहा है उनको अपनी फेमिनिन के बिना। वो जो चाहते हैं सब कुछ रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, जो भी लड़ाई-झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कुछ भी है उन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करके फिर से अपने मैस्कुलिन को अपनी फेमिनिन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन्स को वापस पाने के लिए। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर मैस्कुलिन।
तो यहाँ पर मास्कुलिन बहुत जल्द पीसफुल रेज़ोल्यूशन निकालेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर उनको लग रहा था कि एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पर एक्शन लेंगे, इंडिपेंडेंट होकर डिसीज़न लेंगे, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मास्कुलिन एनर्जी जो है, उनके ब्लॉकेजेस हील होंगे। तो फुल मून तक का वेट करें, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी, अगर स्टक फील कर रहे हैं। बस थोड़ा-सा एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग सडनली नेगेटिव हो रहे हैं। तो नेगेटिव होंगे तो और ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन लो होगी, आपको आपकी वाइब्रेशन को लो नहीं करना है। हाई वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे आप और जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। तो आपके लिए बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स आएँगी, डोंट वरी। अगर अभी आपको थोड़ा हेवीनेस या स्टकनेस फील हो रही है, उस ब्लॉकेज को हील करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके एग्रेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के लोग एग्रेसिव एनर्जीज में हो या आपको इस तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, चीज़ों को ध्यान में रखें, एग्रेशन नहीं करना है, अपने अंदर बैलेंस रखने की कोशिश करें। तो ये है हमारा एनर्जी अपडेट। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा गाइस। कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड क्लेम करें, और मेरे टैरो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।